हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर मूवी एक्सप्लेनर। क्या होगा जब आपके बचपन का एक खिलौना आपके और आपके हर चाहने वाले को मारने की कोशिश करने लगे। आज की स्टोरी एक बहुत अमेजिंग हॉरर और सस्पेंस थ्रिलर मूवी पर बेस्ड है। मूवी का नाम है बेनी लव्स यू। आज की स्टोरी में बहुत सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट होने वाले हैं जो आपको हर मिनट में सरप्राइज करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक बच्ची का बर्थडे होता है और वो अपनी माँ से एक नई डॉल गिफ्ट में मांगती है। उसके बार बार जिद करने पर उसकी माँ उसे एक डॉल गिफ्ट में दे देती है। नई डॉल को मिलने के बाद में वो बच्ची अपने पुराने खिलौने को एक डब्बे में फेंक देती है। जब रात होती है तो वो बच्ची अपने बेड पर उस डॉल को लेकर सोने चली जाती है, पर तभी उसे उसका पुराना खिलौना डब्बे से बाहर निकलता हुआ दिखता है। वो बहुत मिस्टीरियस और हॉरिफाइंग वे में निकल रहा था। ये देखकर वो बच्ची काफ़ी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी माँ को लगता है कि वो बच्ची फिर से किसी बात पर जिद कर रही होगी। उसकी माँ उसे डांटकर वापस सुला देती है और अपने रूम में लौट जाती है। उसकी माँ अपने रूम में जाकर बैठी ही थी कि तभी उसे अपनी बेटी की फिर से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो गुस्से में फिर से उसके रूम की तरफ बढ़ती है। और जब वो अपनी बेटी के रूम में पहुंचती है तो वो देखकर शॉक हो जाती है। वहाँ पर किसी ने उसकी बेटी को बेरहमी से मार दिया था, यहाँ तक कि उस बच्ची की आंखें भी नोच निकाली थी। सब देखकर वो बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कहानी का मेन हीरो यानी जैक एक ड्राइंग को देख रहा था जो कि उसने बचपन में बनाई थी, जिसमें वो और उसका सॉफ्ट टॉय बेनी था। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक अपनी लाइफ में हर चीज़ में फेल हो रहा था। जैक एक कंपनी के लिए टॉय डिज़ाइनिंग का काम करता था, पर हम देखते हैं कि उसके काम की कंपनी में कोई वैल्यू नहीं थी, कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। वहीं उसके साथ काम करने वाले रिचर्ड के काम को हर कोई प्रेज करता था। रिचर्ड और जैक दोनों ही कंपनी की एक मीटिंग में अपने डिज़ाइन किए हुए रोबोट्स प्रेजेंट करते हैं, पर रिचर्ड का रोबोट सबको पसंद आता है, वहीं जैक का रोबोट किसी को पसंद नहीं आता। यहाँ तक कि लोग उसके रोबोट का मजाक उड़ाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि जैक की गर्लफ्रेंड उसके घर आती है, पर जब वो जैक के कमरे में जाती है तो वहाँ पर बच्चों के खिलौने और काफ़ी सारी चाइल्डिश चीज़ें रखी हुई थी, जो देखकर वो उसे कहती है कि क्या तुम अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हो, जिस पर जैक बताता है कि हाँ, वो उसके पेरेंट्स के साथ ही रहता है। ये सुनकर वो भी उसे छोड़कर चली जाती है। अगले दिन जैक का बर्थडे होता है और उसके पेरेंट्स उसके लिए एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी रखते हैं, जिसमें बस वो तीनों ही थे। वो जैक को सरप्राइज देने के लिए आवाज़ लगाते हैं, तभी जैक के डैड का पैर फिसल जाता है और वो वहीं गिर जाते हैं। उनके सर पर एक बड़ी सी मूर्ति गिरती है, जिससे उनकी वहीं डेथ हो जाती है। और तभी जैक की मॉम का पैर फिसल जाता है और उनके मुंह में प्लेट में रखी स्टिक्स घुस जाती है, जिससे उनकी भी वहीं डेथ हो जाती है। जब जैक नीचे आता है तो वो ये सब देखकर काफ़ी डर जाता है। जैक इसके बाद अपने पेरेंट्स का फ्यूनरल रखता है। ये सब ट्रेजेडी अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि फिल नाम का एक बैंक ऑफिसर जैक से मिलने उसके घर आता है। फिल बताता है कि जैक ने काफ़ी टाइम से अपना लोन की किस्त नहीं चुकाई है और अगर वो जल्दी ही लोन नहीं चुकाएगा तो उसे अपना घर बेचना पड़ जाएगा। पर यहाँ भी जैक की मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई थी। जब वो एक रात ऑफिस में देर रात तक काम कर रहा था तब रिचर्ड उसके पास आता है और रिचर्ड बताता है कि उसे प्रमोशन मिलने वाला है। ये सुनकर जैक काफ़ी खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अगर रिचर्ड को प्रमोशन मिल रहा है तो उसे भी मिलेगा, पर होता ठीक उल्टा है। जैक को उसका बॉस अपने ऑफिस में बुलाता है और बताता है कि उसे स्टाफ को रिड्यूस करना होगा, इसलिए वो जैक को फायर कर रहे हैं। जैक उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे, जिस पर उसका बॉस उसे फायर करने की जगह डिमोट कर देता है, यानी उसकी सैलरी अब बढ़ने की जगह और कम हो गई थी। ये सब देखकर हम समझ जाते हैं कि जैक का बॉस बहुत खड़ूस आदमी था। आगे हम देखते हैं कि जैक थक हार के अपने घर पहुंचता है। वहाँ उसे अपना सॉफ्ट टॉय बेनी दिखता है। उसे देखकर जैक याद करने लगता है कि कैसे वो बचपन में अकेला अपने रूम में सोने से डरता था, तब उसकी मॉम ने बेनी लाकर दिया था। उसकी मॉम ने जैक को बताया था कि बेनी जैक की हर मुसीबत में मदद करेगा और तब से जैक बेनी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। पर जैक अब डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करेगा और वो ऐसा करने के लिए सबसे पहले अपने सारे खिलौनों को एक डब्बे में बंद करके स्टोर में डाल देता है और वो अपनी दीवारों से बच्चों वाले सारे पोस्टर्स और ड्राइंग्स निकाल देता है और बड़ों वाली पेंटिंग्स और पोस्टर लगा देता है। इसके बाद जैक सोने चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि स्टोर रूम में एक डब्बे में से मिस्टीरियस रेड लाइट निकल रही थी और धुआं भी निकल रहा था और उससे तभी बाहर आता है बेनी। बेनी मिस्टीरियस तरीके से जिंदा हो चुका था। वो सबसे पहले घर के बिजली के कनेक्शंस को काट देता है। जैक को हॉल में किसी तरह की आवाज़ें आ रही थी, इसलिए वो हॉल में चेक करने जाता है। जैक देखता है कि पूरे हॉल में जगह जगह उसके सारे खिलौने बिखरे पड़े थे और उन सब में किसी ने चाकू या कांटा घुसा रखा था, मानो किसी ने उन टॉयज को जान से मारने की कोशिश की हो। जैक को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब किया किसने, क्योंकि वो अपने घर में अकेला था और इसीलिए वो पुलिस को बुला लेता है। 2 पुलिस वाले उसके घर पर आते हैं और जैक की सारी बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि अब हम इस चीज़ की भी कंप्लेन लिखें कि किसी ने तुम्हारे खिलौनों का मर्डर कर दिया।
अगले दिन ऑफिस में जैक को डॉन नाम की एक लड़की की टीम में अपॉइंट किया जाता है। जैक और डॉन की काफ़ी अच्छे से बनती है। इस वजह से जैक काफ़ी खुश था। जैक घर जाकर अपने नए प्रोजेक्ट के लिए आइडिया सोचने लगता है और उसके बाद में सोने चला जाता है। जैक को रात को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, जिस वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वो आंखें खोलता है तो उसे दिखता है कि उसके बिस्तर पर फिल नाम के उस बैंक ऑफिसर का सिर कटा रखा हुआ था, जिसने उसे लोन चुकाने को कहा था। जैक उस कटे हुए सिर को देखकर काफ़ी डर गया था, पर अभी डर का माहौल शुरू ही हुआ था। तभी दरवाजे से बैनी दौड़ते हुए बिस्तर पर चढ़ जाता है। बैनी के हाथ में एक चाकू भी था। जैक ये सब देखकर बहुत डर जाता है। उसकी फटके चार हो जाती है। वो डर और कन्फ्यूजन से कांपने लगता है। जैक उस रूम से भागकर बाहर चला जाता है और उस रूम को लॉक कर देता है। जब जैक हॉल में पहुंचता है तो वो देखता है कि चारों तरफ उस बैंक ऑफिसर की बॉडी के टुकड़े पड़े थे और चारों तरफ खून ही खून लगा था। तभी जैक के घर की डोरबेल बजती है। वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ वही दो इंस्पेक्टर आए थे जो पहले भी उसके घर आए थे। जैक दरवाज़ा नहीं खोलता और पहले दीवार और कारपेट पर लगे खून को छुपाता है। इसके बाद वो बाहर जाकर उन इंस्पेक्टर से यहाँ आने का कारण पूछता है, जिसपे वो इंस्पेक्टर बताते हैं कि लास्ट टाइम जब वो आए थे तो वो अपना कैमरा यहीं भूल गए थे और वो कैमरा लेने ही आए हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि एक बैंक ऑफिसर जिसका नाम फिल है वो एक दिन से मिसिंग है। अगर उसे इसके बारे में कुछ पता हो तो वो बता सकता है। जैक उन्हें कैमरा देता है और बताता है कि उसे फिल नाम के किसी आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। जैसे ही दोनों पुलिस वाले वहाँ से जाते हैं, बैनी वहाँ आ जाता है और जैक को बैनी लव्स यू बोलने लगता है। जैक को समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे, लेकिन जैक इतना समझ जाता है कि अगर कोई भी जैक को परेशान करेगा तो बैनी उसे नहीं छोड़ेगा, और ये भी कि बैनी कभी जैक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो दोनों हमेशा से बेस्ट फ्रेंड थे। और अगर बैनी को जैक को मारना ही होता तो वो कल रात को ही जैक को मार देता। जैक बैनी से रिक्वेस्ट करता है कि वो आज के बाद किसी को भी नहीं मारेगा। बैनी भी उसके बाद मान लेता है। तभी जैक को आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपने खिलौनों को एक हॉरर टॉय की थीम पर बनाए, और इसके लिए वो बैनी की कुछ डरावनी फोटोज क्लिक करके अपने बॉस को दिखाता है। उसके बॉस को हैलोवीन थीम के लिए जैक का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो जैक और डॉन को इस प्रोजेक्ट पर काम पे लगा देता है। अब फाइनली जैक की लाइफ में बहुत टाइम बाद कुछ सही हो रहा था। उसे प्रमोशन मिलने वाला था, साथ ही वो डॉन को डेट करने लगा था, पर तभी फिर से उसकी लाइफ में एक ट्विस्ट आने लगता है। डॉन और जैक प्लान बनाते हैं कि वो इस वीकेंड जैक के घर पर डिनर करेंगे। साथ ही जैक का बॉस अपना पालतू डॉग प्रीशियस जैक के घर छोड़ने की बात कहता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ एक लॉन्ग वीकेंड पे जा रहा था। ये सब बातें ऑफिस में चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ जैक के घर पर एक रियल्टर और एक औरत आती है। वो रियल्टर उस औरत को ये मकान दिखाने लाया था, क्योंकि जैक पहले इस मकान को बेचने वाला था। वो दोनों घर को देख रहे थे और वो लेडी उस घर की काफ़ी बुराई कर रही थी, और तभी वहाँ बैनी आ जाता है और उस रियल्टर पर हमला कर देता है और उसे बेरहमी से मार देता है। ये सब देखकर वो औरत इतना डर जाती है कि वो घर की छत में जाकर छुप जाती है, और तभी जैक घर लौट आता है। जब जैक उस आदमी की लाश वहाँ देखता है तो वो बैनी पर बहुत गुस्सा करता है, और इसके बाद वो बैनी को एक बॉक्स में बंद करता है और फिर उसे एक रूम में लॉक कर देता है। इसके बाद जैक उस आदमी की डेड बॉडी को अपने घर के गार्डन में गाड़ देता है, जहाँ पर उसने पहले फिल नाम के बैंक ऑफिसर की बॉडी भी गाड़ी थी। शाम होती है और डॉन जैक से मिलने उसके घर आती है। साथ ही उसका बॉस अपना डॉग प्रीशियस लेकर वहाँ पहुँच जाता है। जैक डॉन से बातें करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैनी किसी तरह उस बॉक्स से बाहर निकल गया था, और साथ ही उस लॉक्ड रूम से भी बाहर निकल जाता है, और प्रीशियस को देखते ही वो उसके पीछे पड़ जाता है और फाइनली उस डॉग को भी मार देता है। दूसरी तरफ डॉन जैक को अपने बचपन की एक कहानी बता रही थी कि कैसे उसके 10th बर्थडे पर उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और इसीलिए उसे बर्थडे पसंद नहीं है, और उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ उसकी डॉल की वजह से हुई। डॉन बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके पास एमिली नाम की एक डॉल थी, और जब उसका 10th बर्थडे था तब उसके पेरेंट्स की एमिली के ऊपर से फिसलकर सीढ़ियों से गिरने से डेथ हो गई थी, और इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि वो डॉल जो थी वो एक हॉन्टेड डॉल थी। जैक को चिंता थी कि कहीं बैनी रूम से बाहर ना निकल जाए, और इसीलिए वो डॉन की कई सारी बातों को इग्नोर कर देता है। इसके बाद जैक किचन में खाना लेने जाता है, तब उसे वहाँ पर डॉग मरा हुआ दिखता है। जैक समझ जाता है कि जरूर बैनी बॉक्स से बाहर निकल गया होगा और उसी ने प्रीशियस को मार दिया होगा। इसके बाद जैक समझ जाता है कि बैनी का अगला टारगेट जरूर डॉन ही होने वाली थी। जैक दौड़ते हुए उस रूम में जाता है जहाँ पर डॉन बैठी थी। वो देखता है कि बैनी डॉन की तरफ चाकू लेकर बढ़ रहा था। जैक कूदकर तुरंत बैनी को रोक लेता है, पर यह सब देखकर डॉन काफी शॉक थी, क्योंकि उसके एक हाथ में एक मरा हुआ डॉग और एक हाथ में सॉफ्ट टॉय था। जैक भी घबराकर उस कुत्ते को खिड़की से बाहर फेंक देता है, और तभी उसके बॉस अपनी गाड़ी लेकर वापस आ जाते हैं और वो डॉग की डेड बॉडी सीधे उनकी गाड़ी पर जा गिरती है। इसके बाद अगले दिन उसके बॉस जैक को जॉब से फायर कर देते हैं। साथ ही उन दोनों इंस्पेक्टर्स को अपने कैमरा में बैनी की कुछ अजीबोगरीब फोटोज मिलती है, जिससे कि
उन्हें मर्डर का शक जैक पर जाता है। वहीं अब जैक बेनी से काफ़ी गुस्सा था और वो उस पर काफ़ी चिल्लाता है। वो चाहता तो था कि वो उसे चीर फाड़ कर रख दे, पर वो उसके बचपन का इकलौता बेस्ट फ्रेंड था और इसीलिए वो उससे कुछ नहीं करता। बेनी जैक को खुश करने के लिए उसे एक सरप्राइज देता है। जब जैक सरप्राइज को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सरप्राइज में बेनी ने जैक के बॉस को किडनैप कर लिया था। जैक मौके का फ़ायदा उठाता है और अपने बॉस को धमकाता है कि अगर उसने उसे वापस जॉब पे नहीं रखा तो वो उसकी ये फ़ोटोज़ सब जगह वायरल कर देगा। उसके बॉस के पास कोई ऑप्शन नहीं था और इसीलिए वो जैक को फिर से जॉब पर रख लेता है, साथ ही उसकी सैलरी भी बढ़ा देता है। पर तभी बेनी वहाँ आकर उसके बॉस का गला काट देता है। और फिर बेनी ने जैक के प्लान्स पर पानी फेर दिया था। जैक इस बार बेनी से छुटकारा पाने के लिए उसे एक लकड़ी के बॉक्स में बंद करता है और फिर पास वाले जंगल में जाकर उसे गाड़ देता है। पर बेनी को रोकना इतना आसान कहाँ था। बेनी एक बार फिर से उस बॉक्स से आज़ाद हो जाता है और इसके बाद वो सबसे पहले जैक के घर में जगह जगह लिख देता है कि वो डॉन को जान से मार देगा, क्योंकि जैक डॉन से प्यार करता था। जैक ये सब देखता है तो वो डॉन से मिलने के लिए ऑफिस के कैफे में जाता है। वहाँ पर रिचर्ड भी डॉन के साथ बैठा था, पर साथ ही वहाँ पर बेनी पहले से ही मौजूद था। जैक वहाँ पहुँचकर उन्हें समझाने लगता है कि वो बेनी से दूर हट जाए, वरना बेनी उन सबको मार देगा। पर डॉन और रिचर्ड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। साथ ही वहाँ बैठे बाकी लोग भी हंसने लगते हैं कि कैसे एक सॉफ्ट टॉय उन सबको मार देगा। तब जैक दिमाग लगाता है। जैक को पता था कि अगर जैक किसी बंदे को हेट करता है या किसी से लव करता है तो बेनी उसको मार देता है, और इसीलिए वो रिचर्ड को आई लव यू बोलता है, जिस वजह से बेनी उठ खड़ा होता है और वहाँ पड़ी एक चम्मच से रिचर्ड के हाथ को काट देता है। इसके बाद जैक, रिचर्ड और डॉन वहाँ से भाग जाते हैं और साथ ही उस जगह का गेट भी बाहर से बंद कर देते हैं। इसके बाद बेनी एक एक करके उस जगह के अंदर बैठे हुए हर एक आदमी को मार देता है। इसके बाद ये तीनों जैक के घर पहुंचते हैं, जहां ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर एक खिलौना जिंदा कैसे हुआ और वो लोगों को मार क्यों रहा है। जैक उन्हें सारी बात बताता है कि कैसे बेनी उस हर इंसान को मार देता है जिससे वो प्यार करता है या नफरत करता है, और इसीलिए शायद अब बेनी डॉन को मारना चाहता है। डॉन जैक को समझाती है कि इसका क्लियरली यही मतलब है कि बेनी चाहता है कि इस दुनिया में सिर्फ वही तुम्हारा दोस्त रहे और कोई नहीं। अब इन्हें पता था कि बेनी डॉन को मारने घर पर जरूर आएगा, और इसीलिए ये तीनों मिलकर जगह जगह घर में ट्रैप्स लगा देते हैं। हम दूसरी तरफ एक फनी सीन देखते हैं, जहां बेनी एक टॉय शॉप में कुछ बच्चों के हथियार ले रहा था। ऐसा लग रहा था मानो बेनी एक आखिरी जंग के लिए तैयारी कर रहा हो। जैक डॉन को अपने रूम में लॉक कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि बेनी का मेन टारगेट डॉन ही थी। डॉन को कमरे में एक गिफ्ट दिखता है। उसे लगता है जरूर जैक ने ये उसे देने के लिए खरीदा होगा, और इसीलिए वो उसे ओपन करती है। पर उसमें जो था वो देखकर डॉन बहुत ज़्यादा डर जाती है। हम देख पाते हैं कि उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर डॉन की वही एमिली नाम की डॉल थी, जिसकी वजह से डॉन के पेरेंट्स की डेथ हुई थी। डॉन उसे देखकर डर के वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, पर रूम काफ़ी टाइटली बंद था और डॉन उसे खोल नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिचर्ड पर उसका बनाया हुआ रोबोट ही हमला कर देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। इसके बाद रिचर्ड का रोबोट जैक पर भी हमला कर देता है, पर बेनी उसे बचाने के लिए वहाँ आ जाता है, क्योंकि बेनी कभी भी अपने दोस्त जैक को किसी मुसीबत में नहीं देख सकता था। इसके बाद उस रोबोट और बेनी की काफ़ी इंटेंस लड़ाई होती है, जो कि काफ़ी यूनिक थी, जिसमें बेनी रोबोट को तोड़ देता है। वहीं डॉन अपने डर पर काबू पाती है, भागने की जगह अपनी डॉल पर हमला कर देती है। इसके बाद वो उसे चीर फाड़ के रख देती है। वहीं बेनी डॉन पर हमला करने के लिए उसके रूम में पहुंच जाता है। तभी वहाँ जैक भी पहुंच जाता है और वो बेनी को रोक लेता है। वो बेनी को हाथ में लेता है और वो काफ़ी इमोशनल सीन होता है, जिसमें जैक याद कर रहा होता है कि कैसे वो इतने सालों तक बेस्ट फ्रेंड थे। जैक तभी अपनी जेब से एक चाकू निकालता है, जिससे वो बेनी को मारने वाला था। वहीं दूसरी तरफ बेनी समझ चुका था कि जैक के लिए डॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए वो जैक के हाथ से कूदकर खिड़की तोड़कर घर से बाहर कूद जाता है। पर बेनी तो बेनी था, उसको तो मर्डर करने की आदत थी, और उसे घर के बाहर वो दोनों पुलिस वाले मिलते हैं। वो पुलिस वाले उस पर अंधाधुंध टॉय गन से हमला करते हैं। बेनी भी चाकू लेकर उन पुलिस वालों की तरफ दौड़ पड़ता है, पर एंड में उन पुलिस वालों की टॉय गन की मदद से बेनी के अंदर कई सारे छेद हो जाते हैं और वो वहीं गिर पड़ता है। इसके बाद जैक उन पुलिस वालों को सारी सच्चाई बता देता है, पर अब उन पुलिस वालों को ये पता था कि ये बात अगर वो कहीं बाहर जाकर बताएंगे तो उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं करने वाला, और उन्हें यह भी पता था कि जैक की इसमें कोई गलती नहीं थी, और इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इस बात को यहीं रफा दफा करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक 2 महीने बाद अपना घर बेचकर डॉन के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है, पर इस बार वो अपने कोई से भी खिलौने को फेंकता नहीं है, बल्कि सबको अपने साथ ले जाता है। और इसी के साथ मूवी एंड होती है। इस मूवी की स्टोरी से हम समझ पाते हैं कि डायरेक्टर और राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये बताना चाहते थे कि हमारे जो खिलौने हैं वो नॉन लिविंग है,
और हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम उनकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं, पर अगर वो लिविंग होते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। आई होप आपको इस अमेजिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट डाउन व्हाट इज़ द फेवरेट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी टू यू। साथ ही एक और अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग सस्पेंस थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सामने फ्लैश कार्ड पर क्लिक करिए। टिल देन साइनिंग ऑफ।